हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी की एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम पेपर वन का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ बार ग्राफ का एक कंप्लीट क्वेश्चन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बारी कोर्स के बारे में देख लेते हैं। सो DAVV PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है फॉर योर पेपर वन प्रेपरेशन, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, इन वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 1500 प्लस एक MCQ का PDF और स्टडी मटेरियल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो फीस है, कंप्लीट फीस फॉर द पेपर वन प्रेपरेशन इज ओनली 699 रुपीज़। सो येस, यू कैन गो एंड एनरोल टू द कोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे पेपर टू का एक स्टडी मटेरियल भी ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और MCQs मिलने वाले हैं। एग्जाम रेलेवेंट नोट्स एंड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड हाईली इम्पॉर्टेंट MCQs का ये कंपाइलेशन है। इसके अंदर इनमें से अगर आपका पेपर टू का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। इसकी फ़ीस है 999 रुपीज़। The paper two subjects are management, economics, computer science, commerce, history, public administration, environmental science, English literature, social work, philosophy, Marathi, law, Hindi, physical education, geography, political science, sociology, education, library science, psychology, electronic science. So yes, this is the paper two study material. अभी चलते हैं लेक्चर की ओर। खुद थोड़ा सा जो है ड्रॉ किया है बार ग्राफ, तो थोड़ा सा आपको मतलब शायद ड्राइंग अच्छी ना लगे, ठीक है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो यस, सो यहाँ पे मैंने एक बार ग्राफ दिया है, जिसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे कि मैं देखूँ इसके अंदर तो नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबीज़ बताया है। मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है हमारे पास। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट A, इंस्टीट्यूट B, C, D, E ऐसा करके कुछ इंस्टीट्यूट्स है। इन इंस्टीट्यूट्स में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग गर्ल्स ने कुछ एनरोलमेंट किया है। सिर्फ गर्ल्स का डेटा है, बॉयज़ का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। गर्ल्स का कुछ डेटा दे के रखा है। मतलब 0 से लेके 450 नंबर ऑफ गर्ल्स है। ओके, ये है आपका कंप्लीट वाई एक्सिस के ऊपर। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको दिया है दैट आर द इंस्टीट्यूट। जैसे कि इंस्टीट्यूट A के अंदर अगर हम देखेंगे, सो 250 गर्ल्स ने पेंटिंग इस पर्टिकुलर हॉबी में जो है एनरोल किया है, ठीक है। ब्लू कलर माने पेंटिंग का, जो ऑरेंज कलर है वो स्टिचिंग वाला है, और डांसिंग का कलर जो है यहाँ पे मैंने रेड कलर से इसको इंडिकेट किया है। सो अगर इंस्टीट्यूट A के अंदर पर्टिकुलरली हम देखेंगे, सो 250 गर्ल्स ने पेंटिंग के अंदर एनरोलमेंट किया है। 350 गर्ल्स हैव एनरोल्ड इन स्टिचिंग हॉबी, और 150 गर्ल्स ने जो है एनरोल किया है इन द हॉबी ऑफ डांसिंग। सिमिलरली इंस्टीट्यूट B के अंदर अगर हम देखेंगे, सो 200 गर्ल्स ने एनरोल किया है इन पेंटिंग, 250 गर्ल्स ने एनरोल किया है स्टिचिंग के अंदर, और 200 गर्ल्स हैव एनरोल्ड इन अगेन dancing. Similarly, for the Institute B, 150 for the painting, 50 girls have enrolled for the stitching, and 100 girls have enrolled for dancing. In Institute D, 200 girls have enrolled for painting, again 250 for stitching, and 400 girls for dancing. And in Institute E, 300 girls have enrolled in painting, 350 in stitching, and 350 in डांसिंग। इस तरीके से डेटा है गर्ल्स का एनरोलमेंट और अलग अलग इंस्टीट्यूट और 3 डिफरेंट हॉबीज़, दैट इज पेंटिंग, स्टिचिंग, डांसिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमें यहाँ पे डेटा अच्छे से समझ आया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखेंगे। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन पेंटिंग इन द इंस्टीट्यूट A एंड C टुगेदर। पेंटिंग के अंदर A और C इंस्टीट्यूट में अगर हम एक साथ कंबाइन कर दे, ठीक है, तो वो कितना रेशो होगा कंपेयर टू दैट ऑफ इन स्टिचिंग। यहाँ पे टीचिंग हुआ है, यहाँ पे स्टिचिंग आएगा, ठीक है, नॉट टीचिंग, स्टिचिंग। स्टिचिंग इन द इंस्टीट्यूट
D and E combined together, D and E combined together मतलब क्या, यहाँ पे आपको रेशो निकालना, इतना तो सबको समझ आया होगा। किसका रेशो? A और C इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चों ने पेंटिंग में एनरोल किया है अपॉन D and E का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग में जितना स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। आपको इन दोनों का यहाँ पे रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, इनका रेशियो आपको निकालना है। सो पहले तो हम क्या निकालेंगे, ए और सी का पेंटिंग वाले कितने बच्चे एनरोल किया है वो पहले निकालेंगे। इंस्टीट्यूट ए के अंदर अगर मैं देखूँ पेंटिंग को, ठीक है, पेंटिंग मतलब ब्लू कलर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया नहीं है तो आपको समझना है, प्लीज़ ये लिख के लीजिएगा। ब्लू कलर फॉर द पेंटिंग, रेड कलर फॉर द डांसिंग एंड फॉर द ऑरेंज कलर इट इज टीचिंग, ठीक है। सो अगर ए और सी इंस्टीट्यूट को मैं देखूं और पेंटिंग के बच्चों को उनके अंदर देखूं तो 250 यहाँ पे है और यहाँ पे 150 है। इनका टोटल लेने के बाद कितना आएगा, 250 प्लस 150, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन डी और ई के स्टिचिंग के बच्चे, डी और ई के स्टिचिंग के बच्चे, ओके, डी और ई के स्टिचिंग वाले बच्चे। सो डी और ई के अंदर स्टिचिंग मतलब ऑरेंज कलर को अगर मैं देखूँ डी के अंदर और ई के अंदर, मतलब यहाँ पे 250 और ये हो गया 350। सो 350 प्लस 250 अगर मैं करूँ दैट इज़ डी और ई का हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन। सो ये आ जाएगा 250 प्लस 150 विल बी 400 एंड 350 प्लस 250 विल गिव मी 600। सो रेशो निकालने के बाद रेशो आएगा 4/6। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so 2/3 is the answer for your given question. So option number B is the correct answer. ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। सिंपली आपको क्या करना था, दोनों का एडिशन, ए और सी के अंदर जितने भी पेंटिंग वाले बच्चे हैं, डी और ई इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टिचिंग वाले बच्चे हैं, उन दोनों का एडिशन मैंने किया, मुझे मिल गए टोटल नंबर ऑफ बच्चे दैट इज़ 400 एंड 600 गर्ल्स इन द रेस्पेक्टिव हॉबीज दैट इज़ पेंटिंग एंड स्टिचिंग। सो रेशो आया 4:6 और 4:6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो रेशो सिंप्लीफाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 2:3, दैट इज़ 2/3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़ने से पहले दोस्तों, पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस के ऊपर नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सो यस, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर और एमसीक्यूज मिलेंगे, कंपाइलेशन रहेगा इन दोनों का, एग्जाम रिलेवेंट नोट्स रहेंगे दोस्तों, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड MCQs इन द एग्जामिनेशन जो पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को डिज़ाइन किया गया है। अगर पेपर 2 का इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर पेपर 2 स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल फीस जो है दैट इज़ 1600 रुपीज़, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। आप ये कंप्लीट कंपाइलेशन एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 1280। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करके इस कंपाइलेशन को एक्सेस करना है। पेपर 2 का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन टीचिंग इन इंस्टीट्यूट बी, प्लीज करेक्ट दिस, बी forms approximately what % of the total number of girls enrolled in this teaching in all the institute together। पहली बात तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि इंस्टीट्यूट बी के अंदर के जितने भी गर्ल्स है, इंस्टीट्यूट बी के अंदर जितने भी गर्ल्स टीचिंग में है, सिर्फ टीचिंग में बोला है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन परसेंटेज निकालना है इंस्टीट्यूट बी के अंदर टीचिंग के अंदर जितने भी गर्ल्स है वो कितना प्रतिशत है, किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन टीचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। मतलब ऑल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी टीचिंग किए हुए गर्ल्स है या फिर एनरोलमेंट जिन्होंने भी टीचिंग के अंदर किया है पूरे इंस्टीट्यूट में ABCDE तक, उसके साथ आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला। अब जब भी हम ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A इज़ व्हाट % ऑफ B जब बोला जाता है, A इज़ व्हाट % ऑफ B जब बोला जाता है तब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ A/B × 100।
सिमिलरली यही कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है इंस्टीट्यूट बी के अंदर के गर्ल्स जितने भी टीचिंग के अंदर एनरोल्ड है वो कितना प्रतिशत है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बी नीचे एस लिखती हूँ, शॉर्ट फॉर्म मतलब टीचिंग। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स अगेन टीचिंग के अंदर। ओके, सो इसका फॉर्मूला का क्या आ जाएगा, सिमिलर टू दिस, इंस्टीट्यूट बी के अंदर टीचिंग वाले गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स इन ऑल द इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, ऑल द इंस्टीट्यूट, टोटल गर्ल्स इन ऑल इंस्टीट्यूट इन टीचिंग इनटू 100। यही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना, इंस्टीट्यूट बी के अंदर टीचिंग वाले गर्ल्स कितने, टीचिंग मतलब कौन सा कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। टोटल गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट बी विच आर इन टीचिंग कितने हैं, 250। ओके, सो 250 अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द इंस्टीट्यूट इन टीचिंग बोला है, मतलब टीचिंग को टारगेट करना है। ए के अंदर है 350, बी के अंदर अभी हमने देखा था 250, सी के अंदर कितने हैं 50, डी के अंदर 250 और 350। सो मैं लिख लेती हूँ +50 + 250 + 350। ओके, 250 अपॉन 350 + 250 + 250 + 50 + 350। इस तरीके से मैंने सबका एडिशन लिया। नीचे एडिशन लेने के बाद क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टीचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट, ए से लेके ई तक के, ठीक है। इनका एडिशन लेने के बाद इनका एडिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 1225 इंटू 100 तो रह गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 यहाँ पे था, मैं नहीं लिख पाई ड्यू टू द स्पेस। सो मैं रब कर दूँ, अभी आपको शायद समझ आया किस तरीके से मैंने ये लिया है। 250 अपॉन 350 + 250 + 50 + 250 + 350, इनका एडिशन क्या आ जाएगा 1552। सो इसको मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ। किस तरीके से लिया मैंने, आपको समझ तो आ गया होगा। दैट इज़ 250, इन सब का एडिशन आया था मेरे पास 1225 इंटू 100। कैलकुलेशन करना है आपको, सिंपली ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 25 4 जार, 25 9 जार, 25 1 जार एंड 0। सो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं ये लूँ तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 49। कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 जार 0 जार 0.40। सो ये 20.40% आने वाला है आपका आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पहली बात तो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, किस तरीके से हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इंस्टीट्यूट बी के गर्ल्स इन टीचिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टीचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट बी के अंदर टीचिंग वाले गर्ल्स कितने, 250, 250 डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स इन दिस टीचिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट, ए से लेके ई तक मैंने पूरों की एडिशन ले ली यहाँ पे। दैट इज 350 + 250 + 50 + 250 + 350। इन सब की एडिशन लेने के बाद मेरे पास एडिशन कितना आया 1225, उससे मैंने डिवाइड कर दिया इंटू 100। सो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा 20.40। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन पेंटिंग, स्टिचिंग, डांसिंग फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे पूछा क्या है, रेशो पूछा है। किसका रेशो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पेंटिंग, स्टिचिंग और डांसिंग में एनरोल किया है सब इंस्टीट्यूट्स में, टोटल इंस्टीट्यूट्स में, ऑल इंस्टीट्यूट्स में। तो आप क्या करेंगे, पेंटिंग के अंदर के जितने भी गर्ल्स है पूरे इंस्टीट्यूट में वो निकालो, स्टिचिंग के अंदर जितने भी गर्ल्स है सब इंस्टीट्यूट में वो निकालो, एंड डांसिंग के अंदर, ठीक है। सो पेंटिंग के अंदर कितने गर्ल्स है, पेंटिंग को अगर मैं टारगेट करूँ मतलब ब्लू कलर, दैट इज 250, 200, 150, 200, 300, इन सब का एडिशन लेना है। 250 + 200 + 150 + 200 + 300 सबका एडिशन करना है। ओके, सिमिलरली स्टिचिंग के अंदर कितने गर्ल्स है यहाँ पे, 350, 250, 50,
250, 350, सबका एडिशन लो। 350 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 350। सिमिलरली फॉर डांसिंग आपको यहाँ पे रेशो निकालना है। किस तरीके से निकालोगे आप? 150 प्लस 2, दिस इज 200, राइट? यस, 200 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 350। इनकी जो कुछ भी एडिशन आने वाली है उसका आपको सिंपली यहाँ पे रेशियो लेना है। उसका क्या लेना है? रेशियो लेना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सबकी एडिशन ले लूँ, सो आई कैन क्लियरली गेट टू नो पेंटिंग में कितने गर्ल्स आ जाएंगे फिर? 1100। इसका कितना टोटल आने वाला है? 1100, ठीक है। स्टिचिंग के अंदर जितने भी गर्ल्स है कितने आएंगे? 1250। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये निकाला था, तो फिर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था, राइट? सो इसका एडिशन आने वाला है दैट इज इक्वल टू अभी डांसिंग का 150 प्लस 200 और ये 100 ऊपर का, इट मीन्स इज गोइंग टू बी 300, 450, 450, 850 और ये ऊपर के 350, मतलब ये टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ से 1200, राइट? 1200। सो इनका अगर मैं रेशो निकालूँ, दैट इज़ अगर तीनों का रेशो निकालूँ यहाँ पे, पेंटिंग इज़ टू स्टिचिंग इज़ टू डांसिंग, तो ये कितना हो जाएगा? 1100 इज़ टू 1250 इज़ टू 1200। अगर रेशो निकाल तो सबका 0 0 0 कट जाएगा, सबका 0 0 0 कट जाएगा। यस। सो अगर मैं 5 से डिवाइड करके देखूँ इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 2 ज़ार 10। 11 के लिए देखना यहाँ पे कैलकुलेशन कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे एक्चुअली ये कट ही कर देती हूँ, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दे। थोड़ा सा स्पेस कम है, प्लीज़ समझना है आपको निकालना क्या है? पेंटिंग इज़ टू स्टिचिंग इज़ टू डांसिंग। पहले तो मैं इन सबके 0 0 0 कट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि हर जगह पे 0 एंड 5 है यूनिट डिजिट के ऊपर, सो ये 5 से डिविजिबल होगा, राइट? सो 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, ओके। 5 2 ज़ार 10, ऊपर 2 चले गए, इट मीन्स 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 11 12, okay, so this will give me 5 4s are 20. So 22 is to 25 is to 24. This is the ratio, this is the required ratio for the given answer. Am I right या कुछ गलत हो रहा है? Yes, this is correct only. Okay, so ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 24 आना चाहिए था, बट ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग जाएगा, यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग चला जाएगा, ये भी रॉन्ग। सो नन ऑफ द अबोव विल बी द आंसर फॉर योर गिवन क्वेश्चन। 22 is to 25 is to 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग इन द इंस्टीट्यूट ए फॉर्म व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन दी हॉबीज ऑल टुगेदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी इंस्टीट्यूट ए, पहले हम निकालेंगे इंस्टीट्यूट ए के अंदर कितने गर्ल्स है? 250, 350 और 150। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट ए ऑल टुगेदर आर 250 प्लस 350 प्लस 150। अगर मैं इनका सम निकालूँ, आई विल गेट 750, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग इन इंस्टीट्यूट ए के बारे में पूछा है, तो डांसिंग के अंदर कितने गर्ल्स ने यहाँ पे एनरोल किया इंस्टीट्यूट ए के अंदर? डांसिंग के लिए जो है रेड कलर है, दैट इज़ 150, ओके। सो डांसिंग के लिए इन इंस्टीट्यूट ए 150 गर्ल्स ने एनरोल किया है। आपको यहाँ पे पूछा है रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग इन इंस्टीट्यूट ए फॉर्म्स व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ऑल द हॉबीज टुगेदर। सो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ए इज़ व्हाट % ऑफ बी, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिया था a अपॉन बी इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे मैं लूँगी इंस्टीट्यूट ए के अंदर डांसिंग वाले गर्ल्स डिवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट ए के अंदर ऑल हॉबीज़ वाले गर्ल्स इंटू 100, यही फॉर्मूला लगेगा। सो 150 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, 15
4 ज़ा 6, 15 5 ज़ा 75। ओके, ये चला जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ऊपर का एक 0, दैट इज़ 20%। सो आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 20%। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया, किस तरीके से मैंने यूज़ किया ये भी समझ आया होगा। इसके पहले भी मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स ऑन table chart as well as pie chart, so you can go and watch it from the playlist. So this was the end of today's lecture. Thank you for joining everyone. Hope आपको वीडियो सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अदर देन दिस मेरे 6 बजे की लाइव लेक्चर चलती है ऑन द यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग, तो आप वहाँ से भी जो है लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। बाय।